जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के ये संध्या के समय के लिए। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये सुंदर पेज में प्रभु ने आने का अवसर दिया। आगरा मसीह मंडली पेज के द्वारा से परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि हम आप और हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु बाद में खाऊंगी। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी महिमा, उनकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा हो, क्योंकि वो महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं धन्यवाद देती हूँ आगरा मसीह मंडली पेज के लिए। मैं सर अनुपम डेविड जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम सबनम डेविड जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ते हैं कई भाई बहन लोग, उन सारे भाई बहनों को भी प्रभु बहुत आशीष दे और आप सबों को भी बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग इस सभा को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ गाने को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, जीसस हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। युग युग का राजा, सनातन काल का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महिमा का पिता, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हैं और अनुग्रहकारी, अनुग्रह पर अनुग्रह करके आपने हमें सुंदर जीवन दिया और ये संध्या का समय भी दिया। हम धन्यवाद देते हैं आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हम यहाँ आए हैं। प्रभु आपकी करुणा, कृपा, दया, अनुग्रह को बना के रखिए। हमारे साथ जो भाई बहन जुड़ते हैं उन सभी को आशीष दीजिए। इस पेज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस पेज के माध्यम से होने वाले तमाम प्रचार के कामों में आपकी बड़ी आशीष, अनुग्रह हो, आपकी महिमा सदैव प्रकट हो। प्रभु जी धन्यवाद। आज की इस सभा में शुरू से लेकर अंत तक हमारे संग रही है और आपकी महिमा हो। प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई नगेश। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आपको तो बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी शेयर करते हैं और इसी कारण से कई लोग जुड़ते हैं। प्रभु ने आपको आशीष दिया है और उसके द्वारा से कई लोग जुड़ते हैं। प्रभु आपको और भी आशीष दे। आइए हम लोग कुछ गाने को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, जीसस हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग कुछ कोरस को गाएंगे और उसके बाद कुछ गाने को गाएंगे। हालेलुया, जीसस हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह। एक मिनट है। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah.
My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory. Glory to the King of Kings. Glory, glory, glory. Glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. With a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Glory to the King of Kings. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus is the Prince of Peace. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus is the Prince of Peace. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. With a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Jesus is the Prince of Peace. Hosanna in the highest. Glory to the King of Kings. Yes, hallelujah, Jesus, we praise your name. Hallelujah. हालेलुया। इसी गाने को हम लोग नेपाली में गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। होसाना 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 यीशु राजालाई। होसाना 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 यीशु राजालाई। उहाँको नाम उचालौं र प्रशंसा चढाऊ। हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। होसाना यीशु राजालाई। महिमा 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 यीशु राजालाई। महिमा 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 यीशु राजालाई। उहाँको नाम उचालौं, उहाँको नाम उचालौं र प्रशंसा चढाऊ, र प्रशंसा चढाऊ। हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। महिमा यीशु राजालाई। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु राजालाई। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु राजालाई। उहाँको नाम उचालौं र प्रशंसा चढाऊ। हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। जय जयकार यीशु राजालाई। यस लॉर्ड, हालेलुया जीसस। यस, कौन बोल रहे हैं आप? दिक्कत हमारी अभी की, ठीक है। Hallelujah, Jesus, we praise you. Lord, we worship you, we exalt you. Because thou art worthy. जी, आप कौन बोल रहे हैं? डब्लू। अपना कैमरा ऑन कीजिए। विक्की हाँ बोलिए। अपना कैमरा ऑन कीजिए। जी भाई नितेश, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ प्रार्थना विषय है? हाँ ठीक है, हम लोग दूसरा गाना गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक गाना गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन से देखेंगे। तेरे पाप धुल सकेंगे
आज ही मसीह के द्वारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे। आज ही मसीह के द्वारा तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ न दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे। आज ही मसीह के द्वारा कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा ही तैसी जिससे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे। आज ही मसीह के द्वारा प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। तेरे दिल की हर मुसीबत वही तुझ से छीन लेगी। वो खुशी के साथ देगी नए जीवन का किनारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे। आज ही मसीह के द्वारा। यस, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमारे पापों को धो सकता है। और आज भी यदि हम बहुत लोग जो है अपने कोशिश करते हैं एक अच्छा आशीषमय जीवन के लिए, अपने से कोशिश करते हैं अनंत जीवन पाने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पवित्र लहू को बहाया है। कई लोग अपने भाग्य पर भरोसा रखते हैं, लेकिन भाग्य हमें कुछ नहीं दे सकता। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होता है तो हमारा सारा भाग्य भी बहुत अच्छा होता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज बुला रही है लोगों को, उनको नाम ले लेके बुला रही है, उनके हृदय में पुकार रही है और अलग अलग माध्यम से पुकार रही है। जो उनकी आवाज को सुनते हैं और सुने हैं
और उनके पीछे चलते हैं, उनको अपना उद्धार करता करके अपना ग्रहण करके जिंदगी को जी रहे हैं, तो उनके लिए परमेश्वर, उनके हृदयों से परमेश्वर बातें करते हैं और वो खुद अपने जीवन में समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह में आने से किस तरह से शांति मिलती है, किस तरह से हमारा प्यास बुझता है। प्यास मतलब ये ऐसे पानी वाला प्यास नहीं, प्यास मतलब एक आत्मिक प्यास होता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे बुझा सकते हैं। और वही प्रभु यीशु मसीह आज भी आपसे और हमसे बेहद प्रेम करते हैं। और आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही कुछ बातों को देखेंगे कि अलग अलग नजरिए से लोग जो है उसको क्या बोलते हैं। वो सब में सब कुछ है, लेकिन जैसे एक मिस्त्री के नजर से वो क्या है, यदि मिस्त्री के नजर से हम देखेंगे, और यदि एक बेकर, रोटी बनाने वाला जो एक बेकर है, बेकर की दृष्टि में वो क्या है, इस तरह से हम कुछ बातों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तरुण मित्तल जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। रोहिणी नायडू, गॉड ब्लेस यू आफ्टर लॉन्ग, मैं बहुत दिनों के बाद आपको देखी। ओथिनियल हेक्टर, गॉड ब्लेस यू। मैं नहीं जानती आप कौन से हेक्टर हैं, लेकिन मैं जब बाइबल कॉलेज कर रही थी, मेरा एक टीचर भी हेक्टर पाइस्टर थे और वो बहुत अच्छे टीचर थे, पर अभी वो दुनिया में नहीं है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ वो सर के लिए, पर आपका हेक्टर देख के मुझे वो सर की याद आ गई, इसलिए मैं बोल रही हूँ। भाई नगेश बेलेकर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं और प्रभु आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और भी कुछ भाई बहन दिख रहे हैं जिसको मैं नाम से तो नहीं जानती हूँ, लेकिन प्रभु एक एक को नाम लेके बुलाए हैं और जानते हैं, और परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच रोहिणी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड इज लव। यस, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हमारे जीवित करुणा में प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। आपने जो हमारे जीवनों में प्रत्येक दिन 24 आवर दिए हैं, और उस दिनों में प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम आप अपना समय प्रभु जी आपके चरणों में व्यतीत करके आपको समर्पित करें। प्रभु ये सुंदर समय आपने दिए हैं कि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से आपके चरणों में बैठे। प्रभु मनुष्य भले कहीं दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन आपका अनुग्रह एक के जीवन में बना रहता है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, और एक एक को उसी समय में भी प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर, प्रार्थना सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई बहन जो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, और अभी हम कुछ लोगों को देख सकते हैं। प्रभु इन सारे भाई बहनों को बड़ी आशीष दीजिए। कुछ बहनों का और भाइयों का नाम को भी हम देख रहे हैं, उतनियल, हेक्टर, रोहिणी और वो मित्तल। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। भाई नगेश बिलेकर, धन्यवाद देते हैं इन भाई बहनों के लिए। प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं, एक एक जन जहाँ कहीं भी है प्रभु उन्हें ज्योति के समान चमकने के लिए आशीष दीजिए। प्रभु उनके जीवन की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। यदि कोई बीमार है उनके घर परिवार में और तो प्रभु उन्हें छू के चंगाई प्रदान कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, और वो चंगाई की घोषणा हम इन भाई बहनों के जीवन में करते हैं। प्रभु यदि कोई किसी के जीवन में किसी चीज की कमी घटी है, तो प्रभु आपका वचन के अनुसार, प्रभु फिलिपी 4:19 के अनुसार हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके हर एक कमी घटियों को दूर करके अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कीजिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जितने भी जन हमारे साथ जुड़े हैं और बाद में जुड़ेंगे, उन सब पर आपकी ऐसी करुणा और कृपा को बना के रखिए प्रभु, कि नित्य उनका जीवन आपके दृष्टि में प्रभु आपके सम्मुख में जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ करके प्रभु आपके सम्मुख में अर्पित किए जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इनके परिवार में जितने सदस्य हैं, एक एक सदस्यों को आशीष दीजिए। बाल बच्चे हैं तो प्रभु ने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, आपका डर और भय मानते हुए पढ़ने लिखने सके। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय आपने दिया वचन को बोलने, सुनने और उसको हृदय में रखने के लिए। हम सभी को बड़ी आशीष दीजिए। इस पेज के लिए फिर से हम आपको धन्यवाद देते हुए सारी बातों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। आइए तरुण मित्तल, नाम उतना समय याद नहीं आया, सॉरी। प्रभु आपको आशीष दे।
थैंक यू वेरी मच। आइए हम लोग को, जैसे मैं बोल रही थी कि प्रभु यीशु मसीह तो सब में सब कुछ है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के नजरिए से हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करते हैं। यीशु मसीह जो है उनका गुण महान है, और हम उनके बारे में जितना सोचते हैं उतना ज्यादा जो है हमारे अंदर प्रेम जो है उनके प्रति हो जाएगा। देखिए, परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में बहुत कुछ देखना नहीं चाहते, लेकिन वो प्रेम देखना चाहते हैं। और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि पहला सा प्रेम जो है अपना मत को चेत करके कहाँ गिरा है, और अपने पहले प्रेम को पकड़े रहा। तो प्रेम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में, घर में, हमारे ये दुनिया में जो प्रेम इतना महत्वपूर्ण है कि आज प्रेम के लोग भूखे हैं, पर असली प्रेम को लोग पाते नहीं हैं। और वो प्रेम का जो भावना है, प्रेम का जो शब्द है, उसको लेकर के शैतान ने बहुत अच्छे ढंग से उसको लालसा के तरफ में बदल दिया, और लोग लालसा को प्रेम समझने लगते हैं और अलग गलत तरह का लालसा करते हैं। जैसे पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, तो पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं करके पति किसी और पत्नी के ऊपर लालसा करता है और सोचता है कि मैं प्रेम कर रहा हूँ। वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ आकर्षक होता है और एक शैतानिक लालसा है जो अपनी पूर्ति करता है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर प्रेम देते हैं वो पवित्र प्रेम है, जिसमें किसी तरह से अनरीति नहीं हो चलता है। वो प्रेम झुंझलाता नहीं है, और बल्कि वो प्रेम महान प्रेम है। और वो प्रेम करने के कारण से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए, हमारे लिए दिए, और वो प्रेम करने के कारण से उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। और बलिदान होने के कारण से आज आप और हम विश्वास करके उद्धार और मुक्ति को प्राप्त करते हैं, सुंदर जीवन प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, और जो भी अपने जीवन के लिए शांति को प्राप्त करते हैं, मेल मिलाप प्राप्त करते हैं, और जो भी हमें आवश्यकता है प्रभु देते हैं। तो आज अलग अलग लोगों के नजरिए से हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह आखिर हमारे लिए और इन नजरियों के द्वारा से क्या है। तो यदि एक आर्टिस्ट के नजरिए से हम देखें तो एक आर्टिस्ट क्या करता है, सुंदर से सुंदर ड्राइंग करता है और सुंदर से सुंदर चित्र बनाता है। तो उसके नजरिए से देखें तो यीशु मसीह क्या है, उसकी वाणी जो है मधुर है। बाइबल में लिखा है उसकी वाणी जो है मधुर है, वो परम सुंदर है। प्रभु यीशु मसीह जो है आपके लिए और हमारे लिए, उनका रूप बिगड़ा हुआ था। बाइबल में लिखा है उनका रूप तो यहाँ तक बिगड़ा था कि वो मनुष्यों में उनकी जान पहचान नहीं होती थी। लेकिन कब तक उनका रूप बिगड़ा था? जब तक वो क्रूसिफिकेशन नहीं हुए थे। जब क्रूसिफिकेशन हुए तब तक उनका रूप बिगड़ा था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह जब वो महिमा में उठा लिए गए हैं, उनका रूप जो है बदल गया है, और वो सुंदर, अति सुंदर है। वो बहुत सुंदर है, जिसका वर्णन हम शब्दों से नहीं कर सकते। तो एक आर्टिस्ट के नजरिए से देखने से वो अति सुंदर है। 10,000 से भी उत्तम करके हम लोग गाना भी गाते हैं, और वो परम सुंदर है। उनकी वाणी मधुर वाणी है। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि एक बेकर के दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह क्या है। बेकर जो केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उनके दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। तो बेकर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो रोटी है, आपके लिए, हमारे लिए रोटी है। रोटी क्या करता है, भोजन क्या करता है, हमें भोजन है नहीं बोला, रोटी क्या करता है, हमें हमारे पेट को भरता है। साथ में भोजन, जब हम लोग रोटी जब खाते हैं हम शक्ति को प्राप्त करते हैं। रोटी जो है हमें वृद्धि करता है, बढ़ते हैं। बच्चों को रोटी खिलाया जाता है या भोजन दिया जाता है, वो बढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन की रोटी बोल रहे हैं, तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए वो रोटी है। और उन्होंने अपने जीवन को रोटी बना के दिया, तोड़ने दिया। वो लोग उसको मारे और वो तोड़ने दिया, और उन्होंने भी क्रूसिफिकेशन होने से पहले रोटी को तोड़ा और बोला कि ये मेरी देह है। और वास्तव में
मतलब सचमुच में उनका शरीर जो है देह है, रोटी है, और उनका लहू जो है हमारे पीने के लायक है करके प्रभु यीशु मसीह बोले। तो वो एक बेकर के नजरिए से जो है प्रभु यीशु मसीह, बल्कि हम सब के नजरिए से प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवन की रोटी है, जो हमारे आत्मिक जीवन की भूख को दूर करते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें वृद्धि देते हैं। शॉर्ट में बोल रही हूँ। और यदि हम लोग एक जीव वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखें तो यीशु मसीह क्या है? टू द बायोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से, जीव वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखने से क्या है कि विज्ञान क्या करता है? वो खोज करता है ना। तो वो उसके दृष्टिकोण से देखने से ही इज द लाइफ गिवर, वो जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। बहुतायत से जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो इसका मतलब है जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो लोग एक जीवन को पाते हैं जो नया जीवन कहलाता है। जोगिंदर लड्डू प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने क्या लिखा है मैं नहीं जानती। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो वो दृष्टिकोण से देखने से वो एक वो प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला यीशु मसीह है। वो स्वयं जीवन है। जिसके पास जीवन है वो जीवन दे सकते हैं, जिसके पास जीवन नहीं है वो जीवन दे ही नहीं सकते। जब यीशु मसीह थे तो कितने मुर्दे जी उठे और कितने मुर्दों को उन्होंने जिलाया, और जब वो मारे गए, गाड़े गए, तो तीसरे दिन वो स्वयं जी उठे। और प्रभु यीशु मसीह जब जीवित थे तो एक वाक्य उन्होंने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। और आज भी कितने प्रभु के दास दासी लोग, एकदम मरे अवस्था में रहने वाले लोग भी जीवित हुए हैं। और सिर्फ मरे अवस्था मतलब शारीरिक मरण ही नहीं, बल्कि आत्मिक मरण में रहने वाले लोग भी प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन के जीवित हो जाते हैं। तो वो जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और दूसरा चौथा, पहला तो हम लोग देखे आर्टिस्ट के नजरिए से यीशु मसीह सुंदर, अति सुंदर है। बेकर के दृष्टिकोण से यीशु मसीह जो है वो जीवन की रोटी है। बायोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से यीशु मसीह जो है जीवन देने वाला प्रभु है। और एक स्कल्पटर के दृष्टिकोण से देखें, एक मूर्तिकारक के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखेंगे तो वो चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर है। चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर है। पत्थर को लेकर के मूर्तिकार जो है एक मूर्ति बनाता है, ठोक ठोक करके, छैनी और हथौड़े से। तो उसके दृष्टिकोण से यदि हम प्रभु यीशु मसीह को देखें तो वो जो है एक जीवता पत्थर है। वो जीवता पत्थर है। इंसान तो पत्थर को जो निर्जीव है उसको ठोकते हैं, मूर्ति बनाते हैं, और उसके बाद उसको वो उसकी उपासना करना वो शुरू करते हैं। लेकिन हमारे पास तो जीवता पत्थर है और वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। अजय मसीह, मेरे भी ब्रदर इन लॉ का नाम अजय मसीह है, लेकिन मैं नहीं जानती ये कौन अजय मसीह है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू आप जुड़ने के लिए। और इसको शेयर भी कर दीजिए किसी और को, तो वो लोग भी देखेंगे। जॉयल बरिया, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग स्कल्पटर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो जीवता पत्थर है। हम लोग देखेंगे एक राजमिस्त्री के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह वो अति दृढ़ नेव है। वो नेव है। वो जैसे हम घर बनाने के पहले नींव डालते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, वही फाउंडेशन का पत्थर यीशु मसीह है। और जो उस पर विश्वास करता है उसका फाउंडेशन जो है मजबूत से बना रहता है। यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताए थे। एक मूर्ख ने घर बनाया था बालू पर, और एक चट्टान पर घर बनाने वाला का। चट्टान पर घर बनाने वाला जो है वो बुद्धिमान था, और मूर्ख ने जो बालू पर घर बनाया है वो मूर्ख था। बालू पर घर बनाने वाला वो बाहरी चीज को देखकर जो है विश्वास करता है, चीजों को देखकर विश्वास करता है और बनाए चीजों पर भरोसा रखता है। लेकिन जो चट्टान पर घर बनाने वाला, वो स्वयं चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उस पर विश्वास करता है और वो मजबूत रहता है, वो कभी नहीं टूटता। बाद में लिखा है कि आंधी पानी आता है
लेकिन बालू में बना घर वो टूट गया, लेकिन जो चट्टान पर बना घर वो कभी नहीं टूटा। जो चट्टान पर विश्वास करता है, यानी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन पाता है। लेकिन जो बालू के जैसे बाहरी चीजों को देख करके, मनुष्यों के चीजों को देख करके उस पर भरोसा रखता है, वो एक दिन टूट जाएगा। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16, जितनों ने उस पर विश्वास किया, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया, उसको परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया। वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश नहीं होते, जो लोग उस चट्टान पर भरोसा रखते नाश नहीं होते, अनंत जीवन पाते। लेकिन जो बालू में भरोसा रखने वाला जीवन जीते हैं, उनका जो है अंत फल बहुत दुखदाई होता है, मतलब होगा। और परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी का अंत फल वो नर्क में जाए, इसीलिए अवसर देते हैं। और इसीलिए जब अवसर मिला है तो हम इस अवसर का फायदा उठाना है, उस पर विश्वास करके। और यदि हम लोग एक फिजिशियन के, एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से देखें तो यीशु मसीह स्वयं ही वैद्यों का वैद है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर और वो चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो बहुत सारे जब दुनिया में थे, बहुत बीमारियों को चंगा किए और आज भी वो चंगा करते हैं। जब हम लोग किसी के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं। और उन्होंने आपको और हमें चंगाई देने के लिए अपने शरीर पर कोड़े खाए, उनके शरीर को तोड़ा गया हमें सुंदर जीवन देने के लिए। और यदि हम लोग एक टीचर के दृष्टिकोण से देखें तो यीशु मसीह जो है वो गुरु है। वो स्वयं बोल रहे हैं, तुम मुझे गुरु कहते हो और भला करते हो। तो वो गुरु है, इतना महान गुरु है, उत्तम गुरु है जिसका कोई वर्णन नहीं। उसने अपने शब्दों से तो सिखाए भी, पहाड़ी उपदेश और अपने उपदेशों से तो सिखाए, साथ में अपने काम करके दिखाए। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह हैं जो अपने मुंह से जैसे बोले वैसे करके दिखाए। हम लोग तो कई बार बोलते हैं, करने नहीं सकते, और भी लोग बोलते हैं, करने नहीं सकते, लेकिन यीशु मसीह ने जो बोला वो किया। वो बोले अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, तो उन्होंने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करके किया। वो बोलते हैं कि बदला नहीं लेना, बदला लेने का काम परमेश्वर का है। वो बदला नहीं लिए बल्कि परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिए। तो एक टीचर के दृष्टिकोण से हम देखें तो वो गुरुओं का गुरु है, वो सबसे उत्तम गुरु है। और एक बैंकर की संपत्ति धरता, बैंकर के दृष्टिकोण से देखें तो वो एक ऐसा खजाना है प्रभु यीशु मसीह, जिसको पाने के लिए एक बार प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था। एक आदमी जो है वो जा रहा था और खेत में एक ऐसा मोती को देखा, तो वो मारे खुशी के वो क्या उतना मोती इतना महंगा होता है, और खुशी के मारे वो क्या अपना सब कुछ बेच दिया, वो खेत को मोल ले लिया। इस तरह से जीवन आज भी बहुत लोग, हम लोग सब जीते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। वो क्योंकि वो एक बहुमूल्य मोती है, ये अनमोल मोती है, ये सुंदर जीवन देने वाला प्रभु है। और वो कैसे, जब कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है तो कई बार उनके जीवन का परिस्थिति ऐसे हो जाता है कि परिवार को भी छोड़ना पड़ता है। कभी कभी किसी पति पत्नी में तो पति पत्नी को भी छोड़ना पड़ता है, अपने गांव को छोड़ना पड़ता है, छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु में लगे रहते हैं, प्रभु में लगे रहते हैं और परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। तो इसलिए जो वो क्या है, एक बैंकर की दृष्टि से देखें तो ये अनमोल मोती है। और हम लोग देखेंगे एक फार्मर की दृष्टिकोण से, एक किसान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, ही इज द हेवनली सोवर। वो अच्छे बीज बोने वाला किसान है। उन्होंने बताया था एक बीज बोने वाला बीज बोता गया, और प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन का बीज बोने वाला प्रभु है, स्वर्गीय बीज बोने वाला प्रभु है। एक ऐसा किसान है जो स्वर्गीय बीज बोता है। और यदि हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, ही इज द स्पिरिचुअल रॉक। वो जो है धार्मिकता की चट्टान है, वो स्पिरिचुअल रॉक है, धार्मिकता की चट्टान है। वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। कौन लोग आत्मिक चट्टान से पीते थे? मिस्र देश से निकले हुए इस्राएली लोग जो है
रास्ते में जब जा रहे थे तो आत्मिक चट्टान से पीते थे, और वो आत्मिक चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इस चीज को हम लोग 1 कुरिन्थी 10:4 में पढ़ सकते हैं। अभी मैं बाइबल का पद नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत देरी हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग एक मालिक, जो गार्डनर के दृष्टिकोण से देखें तो यीशु मसीह जो है क्या है? सच्ची दाखलता मैं हूं करके यूहन्ना 15 में लिखा है। तो वो दाखलता है, और जो उसमें लगा रहता है, वो सच्ची दाखलता में जो लगे रहते हैं, वो बहुत सारा फल लाते हैं। आत्मा के फलों से परमेश्वर उनको भरते हैं, बहुत सारा फल लाते हैं। और एक न्यायाधीश के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो यीशु मसीह एक सच्चा न्यायी परमेश्वर है, एक सच्चा न्यायाधीश है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है। यहाँ बाइबल में लिखा है 2 तिमोथी 4:8 में, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, प्रभु क्या है? धर्मी है और न्यायी है, उस दिन देगा और मुझे ही नहीं, यहाँ पौलुस प्रेरित बोल रहे थे, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी देगा जो प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन को, प्रकट होने के दिन को प्रिय जानते हैं, यानी जो उससे प्रेम करते हैं, उसकी बाट जोहते हैं और ये सोच रहे हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, मुझे ले जाएगा। उन सब को प्रभु यीशु मसीह मुकुट देने के लिए जो है रेडी कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चा न्यायी है। और यदि हम लोग एक एडवोकेट के दृष्टिकोण से देखें, अभिवक्ता के दृष्टिकोण से देखें, तो यीशु मसीह जो है एक सच्चा गवाह है, विश्वास योग्य गवाह है। और उसकी गवाही जो है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमें बचाता है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमारे विश्वास को बढ़ाता है। हम लोग रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3:14 में हम लोग पढ़ सकते हैं। और एक ज्वेलर जो ऑर्नामेंट बेचता है, ज्वेलर के दृष्टिकोण से देखें तो वो जो है एक, हम लोग पहले क्या देखे थे कि एक बहुमूल्य छिपा हुआ, पहले देखे थे कि वो प्रभु यीशु मसीह छिपा हुआ धन है, मैं बहुमूल्य मोती बताई थी। लेकिन एक ज्वेलर के दृष्टिकोण से देखें तो वो बहुमूल्य मोती है प्रभु यीशु मसीह। और हम लोग एक एडिटर के, पत्रकार के दृष्टिकोण से देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो सत्य का सुसमाचार सुनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने सुसमाचार सुनाया और सबसे पहले उन्होंने प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है करके प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। तो वो एक सत्य का सुसमाचार सुनाने वाला प्रभु है। और एक फिलोसॉफी के दृष्टिकोण से देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का ज्ञान है, वो परमेश्वर का ज्ञान है। कोलोसी का किताब में यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर का ज्ञान है। और 1 कुरिन्थी 1:24 में भी लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह जो है परमेश्वर का सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। और खोए हुओं के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो वो यीशु मसीह मार्ग है, वो ही सत्य है और वो ही जीवन है। और खोजने वाले के दृष्टिकोण से देखें तो वो सत्य है, सत्य, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा करके लिखा है। वही जीवन है, वही मार्ग है। और एक परिश्रमी के दृष्टिकोण से देखें तो यीशु मसीह बोल रहे हैं, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और एक पापी के दृष्टिकोण से देखें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ही सब में सब कुछ है। ऐसे तो बहुत सारा बताएंगे, लेकिन मुझे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा है, इसीलिए मैं और ज्यादा नहीं बताना चाहती। लेकिन वो हमारे लिए, हम पापी हैं, हमारे लिए वो जीवन देने वाला, उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम रोगी हैं, हमारे लिए कई बार हम बीमार हो जाते हैं, आत्मिक दृष्टिकोण से भी देखें और शारीरिक दृष्टिकोण से वो चंगा करने वाला, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। यदि हम देखें कि पाप को क्षमा करने वाला, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे बेहद प्रेम करते हैं। जिस प्रेम
प्रेम का हम लोग शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। हम खोए हुए थे, उन्होंने आके ढूंढा, निकाला, और वो कभी भी उल्हाना नहीं देते। तुम अभी इतना समय से मैं तुमको बुला रहा हूं लेकिन तुम नहीं आए, अभी तुम आ रही है, उल्हाना नहीं देते। जब भी हम प्रभु को पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। बस हमें अपने टूटे और पीसे मन को उनके सम्मुख में लाना है, उनसे पश्चातापी हृदय में अपने मन को फिरा करके परमेश्वर की दृष्टि में आना है, उनसे माफी मांग के प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करना है। तब हम लोग अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों में उनके उपस्थिति को, उनके प्रेम को, उनके अनुग्रह को समझ सकेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे और अनुग्रह करे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सब कुछ और सब समय बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ब्लेसेड नाइट एंड दिस पीसफुल नाइट एंड ब्लेसेड इवनिंग। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। डियर झूमा सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं आपके बेटे लोगों के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, आपके बच्चों को, परिवार को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। युग युग का राज, सनातन काल का परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए जो सब में सब कुछ है, और कितना अद्भुत काम किए, कितना यातनाएं हमारे लिए सह के हमें आज सुंदर नया जीवन दिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए। हे प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम में से जितने भाई बहन जुड़े हैं उन सबको ऐसी आशीष दीजिए कि प्रभु उनके जीवन में आप सब समय और सब कुछ बन के रहें। प्रभु वैसे ही हम सभी पर आपकी बड़ी करुणा और कृपा को बना के रखिए। प्रभु जी बीमारी के समय में प्रभु आप स्वयं डॉक्टर बन के रहिए। कमी घटी में प्रभु उसको दूर करने वाला बन के रहिए। प्रभु उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला प्रभु आप है। खोए हुओं को आप ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे प्रेमी पिता परमेश्वर के लिए जो प्रभु आपने अपने आप को सुनने किया हमारे लिए, ताकि आप हमें अपने पास रख सकें। धन्यवाद सुंदर समय के लिए, इस पेज के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं प्रभु। और एक एक के जीवन में, एक एक को जो आपने नाम लेकर बुलाया है प्रभु, उन सब के जीवन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं, आपके प्रेम की घोषणा करते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति उनके जीवन में बना के रखिए, और नित्य प्रभु जी आपका नाम महिमित हो उनके जीवन के तमाम कामों के द्वारा से। धन्यवाद प्रभु, विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ब्लेसेड एंड peaceful night. Bye bye.